जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल के वीडियो में कल की क्लास में हमने बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक इंटरमीडिएट के बायोलॉजी से हमने सेलेक्ट किया है और उस टॉपिक का नाम है बंध्यता। बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज। इनफर्टिलिटी यानी कि मतलब ये हुआ बंझापन, यानी कि कोई दाम्पति, कोई फीमेल या कोई मेल बांझ क्यों हो जाता है, उसमें इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनीशन बता रहे हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता किसे कहते हैं, बंध्यता या इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है, ये हम लोगों को जानना है। आइए जानते हैं। जैसे इनफर्टिलिटी का डिफिनीशन होता है कि सुरक्षित सहवास के बाद भी यदि कोई दाम्पति बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं या बंध्यता कहते हैं या बंझापन कहते हैं। सुरक्षित सहवास के बाद यानी सुरक्षित सहवास के बाद भी, सेफ सेक्स करने के बाद भी यदि कोई दाम्पति, कोई मेल और फीमेल बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है तो उसी को बंध्यता या बंझापन कहते हैं। दोस्तों, इनफर्टिलिटी या बांझ होने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें मेल भी इसके लिए जिम्मेवार होता है कभी कभी, और कभी कभी फीमेल भी इसके लिए जिम्मेवार होती है। फीमेल में भी कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, लैंगिक खामियां हैं यदि, या फिर फीमेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर है या मेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो दोनों ही परिस्थितियों में बंझापन या इनफर्टिलिटी की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि वो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम लोग इस बात पे आज फोकस करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले यानी कि मेल में भी डिसऑर्डर होता है, मेल में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर के कारण माने बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, फीमेल में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर के कारण बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं। वो कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं जिसके कारण फीमेल में बच्चा नहीं होता है, फीमेल बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी गड़बड़ी होती है तो बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। पहली बात ये है कि ये जो ओवरी है, ओवरी जो बादाम के आकार का दिखती है, यानी कि काजू बादाम के शेप की ये ओवरी होती है। यदि ओवरी के द्वारा ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ओवम का प्रोडक्शन यदि नहीं हो पा रहा है, अंडा यदि नहीं बन पा रहा है, ओवरी जो है दोनों ओवरी के द्वारा, दोनों अंडाशय के द्वारा अंडे यदि नहीं बन रहे हैं तो इस स्थिति में भी उस फीमेल में इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उसके बच्चे नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन ये होता है कि ओवरी जो है एग का, अंडे का प्रोडक्शन कर दिया समय से, लेकिन उस एग के जो साइज होने चाहिए, जो आकार होने चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि ओवरी द्वारा उत्सर्जित किए गए ओवम का आकार इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतने ही बड़े ओवम ओवरी बना रही है, तो इस स्थिति में भी वो फीमेल बच्चों को जन्म देने के लायक नहीं होती। तो पहला हमने कंडीशन बताया कि ओवरी यदि ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हो किसी कारण तो भी बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, और ओवरी द्वारा यदि ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन छोटे आकार के, एग जो है रप्चर नहीं हो रहे हैं, बड़े नहीं हो पा रहे हैं, छोटे आकार के बेजान एग का उत्सर्जन हो रहा है, बेजान ओवम का उत्सर्जन हो रहा है, तो इस स्थिति में भी माने कि उस फीमेल को बच्चे नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि इधर से जो है इसको जो है फैलोपियन ट्यूब इसको रिसीव किया, ओवम को रिसीव किया, लेकर के गया यहाँ,
अब यहाँ यूटेरस में जो है, यूटेरस का जो अंदर वाला वाल है, अंदर का दीवार है, जैसे कल हम बताए थे कल के वीडियो में कि यूटेरस के अंदर का जो दीवार है एंडोमेट्रियम है। मान लेते हैं कि ये एंडोमेट्रियम है और ये एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन है, ये वाला दीवार जो है इन्फेक्टेड है, ये दीवार इन्फेक्टेड है। या आप लोगों को बताए थे कि ओवम जब यहाँ जाता है, अंडाणु जब यहाँ जाता है तो ये डिस्ट्रॉय होता है, टूटता है। जब टूटता है तो ये यूटेरस के अंदर वाले दीवार को, एंडोमेट्रियम को भी तोड़ देता है। अब इस एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने वाला हार्मोन होता है FSH नामक हार्मोन सेक्रेट होता है ओवरी से, और ये सेक्रेट होकर के ओवम के इस यहाँ यूटेरस के इंटरनल वाल जो टूटे हुए हैं उसको रिपेयर कर देता है। यदि ओवरी FSH नामक हार्मोन को सेक्रेट न करती हो तो इस स्थिति में भी माने उस फीमेल को, बच्चे को जन्म देने में वो सक्षम नहीं हो पाती है। तो सारा समस्या यहाँ ओवरी की है, यानी ओवरी की पहली समस्या हो गई हो कि वो ओवम का प्रोडक्शन न कर रही हो। दूसरी समस्या ये हो गई कि ओवरी द्वारा उत्सर्जित ओवम का साइज जो है बेहद छोटा हो, बेजान ओवम हो यदि। तीसरी समस्या हो कि ओवरी के द्वारा जो FSH नामक हार्मोन स्रावित होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, वो सेक्रेट न हो। तो इस परिस्थिति में भी यूटेरस के इंटरनल वाल का रिपेयर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो फीमेल माँ नहीं बन पाती है। और अंतिम कारण होता है फीमेल में माँ न बनने का, जैसे आप देख सकते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब जो है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और फैलोपियन ट्यूब जो है अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, एकदम पाइप की तरह होता है, अंदर से खोखला होता है। लेकिन किसी कारणवश फैलोपियन ट्यूब के अंदर फैट स्टोर हो गए हो, वासा जम गए हो, इसमें फैट स्टोर हो गए हो, इसमें इधर भी फैट स्टोर हो गए हो, अंदर से ये फैलोपियन ट्यूब जो खोखली होती है वो भर चुकी हो। तो इस स्थिति में भी इस ओवरी के द्वारा उत्सर्जित ओवम वो यहाँ यूटेरस तक या यहाँ जा ही नहीं पाता है, इधर तक आया और यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो इस स्थिति में भी फीमेल में बच्चे को जन्म देने वाली जो है कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, नहीं हो पाती है। तो ये फीमेल में बच्चे नहीं होते हैं, इसके प्रमुख कारण थे, यानी कि फीमेल में इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारण थे। अब दोस्तों बहुत ही चंद समय में मैं मेल में कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं जिससे बच्चे का जन्म नहीं होता है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे पहली समस्या ये है कि अगर किसी मेल का, यदि किसी पुरुष के बॉडी के अंदर जो सुक्रोज है, सुक्रोज, जैसे सुक्रोज का केमिकल सिंबल है C12H22O11, ये रहा सुक्रोज का केमिकल सिंबल। तो बॉडी में सुक्रोज होता है तो सुक्रोज का एक लिमिट है कि कितना रहना चाहिए। सुक्रोज अगर ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज हो जाएगी, चिनिया बीमारी हो जाएगी, मधुमेह रोग हो जाएगा। और सुक्रोज का औसत बॉडी में जितना रहना चाहिए, सुक्रोज अगर उससे घट करके काफ़ी कम हो जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति को माने सेक्स के प्रति रुझान खत्म हो जाएगा। जिस मेल में ये सुक्रोज की कमी हो जाए तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है, यानी कि जिस आदमी में सुक्रोज की भारी कमी है, उस भारी कमी के कारण उस आदमी को हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। और हाइपोग्लाइसेमिया जिस व्यक्ति को हुआ है वो व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में रुचि नहीं लेता है। तो ये पहला कारण हो गया सुक्रोज की कमी। दूसरा कारण ये हो गया कि अगर कोई मेल है और वो जो है, यदि कोई मेल है और उसके जो स्पर्म हैं, स्पर्म या वीर्य हैं, उस वीर्य की क्वालिटी काफ़ी माने अच्छी नहीं है, यानी कि वीर्य जो है काफ़ी पतला हो गया है,
तो इस स्थिति में वो तो जल्द अस्खलित हो जाता है और साथ ही साथ उसमें बच्चे उत्पन्न करने वाली क्षमता समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि वीर्य में स्पर्म काउंट जो है, यदि स्पर्म के नंबर्स जो हैं, यानी कि वीर्य में, सीमेन में स्पर्म जितने मात्रा में होने चाहिए उतने मात्रा में नहीं है, यदि कम है तो इसके कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सब जो हैं मेल में इनफर्टिलिटी के कारण थे, और ये सब जो हमने बताया तो ये फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारण हैं। दोस्तों आप लोगों को ऐसा लगता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मैंने एक हम निदान बता दे रहे हैं, छोटा सा मैंने घरेलू निदान है। निदान ये है कि जैसे किसी फीमेल में एग बन रहे हों और उस एग की क्वालिटी मैंने अच्छी नहीं है, या एग छोटे आकार के हैं यदि, या किसी पुरुष में स्पर्म जो है गाढ़ा नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये कम होता है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के कारण Ca, कैल्शियम आयन के कारण जो है एग बड़े नहीं हो पाते हैं। तो यदि किसी फीमेल को एग माने बड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो यदि वो कैल्शियम लेती है, और कैल्शियम की प्राप्ति जो है ईख से भी की जा सकती है, गन्ने के रस से। यानी कि गन्ने के रस में थोड़ा सा चूना मिला करके, थोड़ा सा चूना यानी कि ये नाखून में फंसने लायक चूना मिला करके अगर 15-20 दिन तक पिया जाए, तो इस स्थिति में उसके बॉडी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, और ऐसा जो है संभव है कि फिर उसके एग जो है रप्चर होने लगे, जिस आकार के बनने चाहिए बनने लगे। तो इसके द्वारा भी कैल्शियम की कमी को बॉडी में दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी उत्पन्न होने के क्या कारण क्या हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ यदि समझ गए हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।